दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। इसलिए शिवलिंग बनाया जाता है पूजा के लिए, है उनका रूप ज्योति स्वरूप। और वो शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, जो सबका सुंदरता है। आइए अंदर आइए, अंदर आइए भाई साहब, अंदर आइए। ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। अंदर आइए, अंदर आइए। दिव्य बुद्धि एक ही दाता पंडाल के नीचे है, पारसनाथ भी कहा एक जाता मंच है। पर बहुत 12 सारे ज्योतिर्लिंग उनकी मंदिर। महिमा है। ये परमपिता परमात्मा की महिमा है। और परमपिता परमात्मा का एक ही नाम है, सदाशिव। का नाम कभी बदली नहीं होता है। हमारा नाम बदली होता है क्योंकि हम देह पे हमारा नाम पड़ता है। अब जब हमारा जन्म होता कुछ दिन के बाद नाम रखा जाता ना, उससे पहले हम कौन थे कहाँ थे ये तो नहीं पता है ना। तो शिव बाबा आकर के हमको हमारा भी परिचय देते और वो खुद अपना परिचय देते। तो परमपिता परमात्मा परमधाम के वासी हैं। यहाँ बताया अंदर आइए भाई साहब, एक ही मंच के बाद 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। इस महाशिवरात्रि पर्व में आप लोगों के लिए एक मंच पर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, आइए जरूर दर्शन कीजिए। और हम सभी आत्माओं का घर भी यही है। जहाँ पिता वहीं तो बच्चे होंगे ना, तो हम सब आत्माओं का भी घर है। ये तो एक रंगमंच है, नाटकशाला है। यहाँ हम सब नाटक करें, अपना पाठ प्ले करें। एक कलाकार, हाँ कलाकार एक्टर है ना। यहाँ हमारा पाठ आइए पधारिए और एक मंच पर भाषा में भी गाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त चले कीजिए। जाइए ऐसे बोलते हैं ना। तो अभी हम सबका रिटर्न जर्नी है। अभी हम सबको शिव पिता घर जाने का रास्ता बता रहे हैं और घर का ठिकाना बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना तेरा घर ना मेरा घर, वो चिड़िया रैन बसेरा, ओ मुसाफिर खाना, एक दिन वापस जाना। बहनों भाइयों अंदर आए और एक मंच पर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त करें। अंदर आए, भूल गए और कैसे अंदर आए, अंदर अंदर जाए, अंदर इस जाए। तरह पे आए तब तो वो रास्ता परमात्मा पिता हमको बता रहे हैं, है ना। इसलिए शिव आइए भोलेनाथ बहनों भाइयों अंदर जाइए, अंदर जाइए, अंदर आइए हमारी हम आत्मा रूपी झोली और को एक ही भर मंच दें। पर 12 ज्योतिर्लिंग ज्ञानों मंदिर का से, दर्शन लाभ खजानों प्राप्त से कीजिए। अभी जितना भरना है कई जन्मों की कमाई अभी हमको करना है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना। तो अभी हमारी रिटर्न जर्नी है। इसलिए शिव बाबा को कहते हैं कालों का काल महाकालेश्वर। तो महाकाल जब आएगा तो एक दो तो नहीं ले जाएगा ना, जो जाना नहीं चाहेगा उसको भी लेके जाएगा। बहनों भाइयों अंदर आइए, सर्व आत्माओं पंडाल के के पिता अंदर आइए परमपिता और 12 ज्योति ज्योतिर्लिंग स्वरूप मंदिर का परमात्मा दर्शन है। लाभ प्राप्त सभी कीजिए। धर्म के ज्योति स्वरूप परमात्मा को मानते हैं। इसलिए सभी धर्म में ज्योति स्वरूप की मान्यता है। इसी में बताया गया है अमरनाथ एक शिव परमात्मा का कर्तव्यवाचक नाम है ना। शिव बाबा धरा में आकर के जो जो कर्तव्य करते हैं उस अनुसार नाम रख दिया गया है। तो अमरनाथ है ना, अभी आकर के शिव बाबा हमको सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। जिस अमर कथा को सुन करके हम सचमुच अमरपुरी में चले जाएंगे, जहाँ कोई अकाले मौत नहीं होगी। ऐसी दुनिया में ले चलेंगे सर्वकाल। रामेश्वरम अर्थात राम जी के भी ईश्वर शिव जी हैं, है ना। आइए बहनों भाइयों अंदर आइए और एक ही मंच पर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। क्रिश्चियन धर्म के धर्म पिता वो भी गॉड इज लाइट ऊपर इशारा किए हैं, है ना। मैं तो गॉड का आइए बच्चा आइए हूँ, अंदर है ना। आइए मैं परमात्मा बहनों को ये भाइयों नहीं कहा अंदर है, आइए है और ना। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर निःशुल्क देखिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। अंदर नानक जी ने आइए। भी ऊपर इशारा किया, एक ओंकार निराकार सतनाम, परमात्मा एक है, निराकार है, सत्य है। एक विश्वनाथ है, पूरे विश्व के नाथ है। सोमनाथ ये भी कर्तव्यवाचक नाम है परमपिता परमात्मा का। मतलब शिव भोलेनाथ इस धरा पे आकर के हमको सोमरस पिलाते हैं, अर्थात ज्ञानामृत पिलाते हैं, इसलिए सोमनाथ कहा गया। पशुपतिनाथ ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है। अंदर आइए बहनों पशुपतिनाथ भाइयों इसलिए कहा गया है, 12 ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ मंदिर का पशुओं के दर्शन नाथ लाभ नहीं प्राप्त है, कीजिए। वो हम मनुष्यों के नाथ हैं। लेकिन पशुपतिनाथ इसलिए कहा गया, अभी मनुष्य का फल सूरत फल मनुष्य का है, बसीरत चलन चरित्र पशु से भी बेहतर हो चुका है, खाना पीना रहन सहन, है ना। इसलिए ऐसे समय में शिव बाबा आकर के हमको बहुत सुंदर देवी देवता बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। इसलिए हेलो भैया, हेलो हेलो। फिर यहाँ बताया गया है संग अस्वद मक्का मदीना, ये मुसलमान भाइयों का तीर्थ स्थल है। आइए आइए बहनों भाइयों अंदर आइए, ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त फिर कीजिए। भी एक छोटा सा काला पत्थर वो रखे हुए हैं और उसको सफेद कपड़ा से रोज पोंछते और वो चूमते हैं और मस्तक पे लगाते हैं। मतलब वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से परमात्मा पिता भी शांति आइए देते हैं, हमारे दुख अंदर आइए हरते हैं। आप ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। अंदर आइए, अंदर आइए बहनों भाइयों आप ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। जापान में एक जापानी ही मंच भाई ने पर भी विश्व प्रसिद्ध 12 काला पत्थर ज्योतिर्लिंग मंदिर रखकर एक ही मंच पर आइए दर्शन कीजिए। और जब मुसलमान भाइयों ने कहा है नूर ए इलाही
है नूर माना ज्योति, न परमात्मा ज्योति स्वरूप। जापानी भाई ने भी कहा चिंग कांगे से किया। आइए आइए दर्शन लाभ कीजिए। एक ही मंच पर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर। आइए देखने में बोलिए। आइए अंदर जाइए, इसको घर में पढ़िएगा। अंदर जाइए, एक ही मंच पर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर अवश्य देखिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के है ना इस तरह पे आते हैं तो क्या करते तो पहले तीन आइए देवताओं बहनों की भाइयों रचना करते अंदर आइए ब्रह्मा, आइए आइए आइए। तो एक ही ब्रह्मा मंच के पर द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य, भारत के विश्व विष्णु के प्रसिद्ध द्वारा नई ज्योतिर्लिंग सृष्टि मंदिर की का पालना दर्शन का लाभ कार्य से कीजिए। विष्णु जी को पालनहार कहा जाता और ब्रह्मा जी को सृष्टि के सृजनहार स्थापना करता है। और शंकर के द्वारा इस कलयुग की दुनिया में आसुरी गुणों का विनाश का कार्य करा। इसलिए बोलचाल में हम क्या कहते हैं, इस दिन शंकर का तीसरा नेत्र खुलेगा, फिर क्या कहते हैं दुनिया का विनाश हो जाए, ऐसे कहते ना। पर किसी देवी देवता या किसी मनुष्य का 3 आंख नहीं होता, 2 ही आंख होता, लेकिन ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा गया। आइए आइए बहनों भाइयों अंदर आइए। भोलेनाथ शिव परमात्मा का अब एक ही मंच पर देखिए 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर। दुनिया का महापरिवर्तन महाविनाश नम्र निवेदन आप लोगों से बहनों भाइयों आइए। यहाँ बताया गया है। एक ही मंच पर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन लाभ कीजिए। अंदर आइए, आज तक हम यही अंदर मानते आइए, आए, दोबारा मौका नहीं हमको एक मिलेगा। समझते आए आए हैं तो आइए, एक बार दर्शन जरूर पाइए 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का। शंकर में महान अंतर बताया बहनों भाइयों शिव पिता आए है, हैं तो शंकर आइए, पुत्र, माने पिता और अब पुत्र का संबंध है। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन जरूर पाइए। आज भी इस संसार में खास मारवाड़ी समाज में पिता और पुत्र का नाम एक बोलते हैं, अभी भी कहीं कहीं चल ही रहा है, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं ना पिता और पुत्र आइए, दोनों आइए, अलग आइए। अलग है ना, उसी प्रकार ऐसा से मौका बार बार नहीं पिता और मिलेगा। पुत्र एक का मंच संबंध पर है। 12 ज्योतिर्लिंग लेकिन मंदिर हमने जरूर दोनों दर्शन को कीजिए। एक समझ लिया, एक एक मंच पर बात। अंदर इसलिए जाइए, स्वयं अंदर जाइए। परमात्मा पिता को इस तरह पे आना पड़ा, पास से सबके देखिए, नाते अंदर सुना, जाइए, पास से है देखिए। ना। इसलिए शंकर जी को सदा ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। अगर दोनों एक होते तो एक में दिखाते, और वैसे ही हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है ना। तो अगर दोनों एक होते तो एक में दिखाते, है ना। और इनको सदा ध्यान आइए मुद्रा में, बहनों उनके भाइयों सामने अंदर सदा आइए। शिवलिंग। एक ही मंच पर भगवान शिव के इससे 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर सिद्ध का है, दर्शन कीजिए। इससे अंदर स्पष्ट है आइए, कि शंकर जी सदा अपने पिता की अंदर आइए ध्यान बहनों में भाइयों रहते अंदर आइए। याद में रहते हैं। इसलिए उनके सामने शिवलिंग को ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। तो इनका पिता और पुत्र का ये परम धाम के वासी और इनका बना निराकारी है। इनका कोई हड्डी मांस का शरीर नहीं, ना लाइट का शरीर नहीं, उनका कोई शरीर नहीं। पर ये सूक्ष्म और वासी मतलब दूसरे लोग के वासी, दूसरे लोग के वासी है, पर इनका लाइट का शरीर है, हड्डी मांस का शरीर, लाइट का शरीर है। इनको सूक्ष्म आकारी देवता कहा गया, विनाशकारी कहा गया, इनको परमधाम वासी कल्याणकारी कहा गया, है ना, कल्याणकारी। फिर शिवरात्रि यहाँ बताया गया है। देखिए सबके जन्मदिन को जन्मदिवस कहते हैं। रात में भी अगर किसी का जन्म होता है, लेकिन जन्मदिन मनाते हैं, जन्मरात्रि नहीं मनाते, है ना। लेकिन शिव परमात्मा की ऐसी कौन सी रात्रि में उनका जन्म हुआ जो शिवरात्रि कहते हैं, ये भी सोचने सही बात आते हैं ना, सही बात। विचार करने योग्य बात है। लेकिन आज तक किसी ने विचार नहीं किया, जो सुनते आए वही सत्य वचन प्रदान करते हैं। इसलिए स्वयं को शिव परमात्मा को अंदर आइए, आदर अंदर आइए, जाइए। वो शिव एक ही मंच भोलेनाथ पर परमात्मा 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर जरूर दर्शन अलग कीजिए। गणेश की अज्ञानता रूपी अंधकार की रात्रि में आते थे, मैंने सबके अंदर अवगुण भर जाते हैं, पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार अति हो जाते हैं, है ना। सब अज्ञान रूपी अंधकार में भूल जाते हैं अपने आप को। ऐसे समय में परम पिता परमात्मा इस तरह पे आते हैं, इसलिए उनके जन्म को शिवरात्रि कहा गया है। और परमात्मा पिता का जन्म हमारे जैसे गर्भ से उनका जन्म नहीं होता, उनका नित्य अवतरण होता है, पर काया प्रवेश होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में जो बाबा का आइए बहनों भाइयों एक मंच पर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप प्राप्त फिर कीजिए। हम जागरण भी एक करते ही हैं। मंच पर भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर देखने अज्ञान न की भूलें। नींद से हमको जागना है ना। रात की नींद से तो सुबह होने से जागते ही हैं। अंदर आए, पूरे अंदर 24 आए घंटा और हम ज्योतिर्लिंग अज्ञान मंदिर नींद का में सोए दर्शन पड़े आप हैं। प्राप्त कीजिए। तो अज्ञान नींद से हमको जागना है, तो अज्ञान नींद से परमात्मा की हमको जगाने आए, इसलिए शिवरात्रि कहा गया है। तो आकर के हमको ज्ञान रोशनी देते हैं, तो हमारे अंदर समझ आ जाती है, तो हमारे अंदर की अज्ञान की अंधकार खत्म हो जाती है। इसलिए